हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं नहा के हो चुकी हूँ फ्री, और मैं अपने बालों को ड्राई कर रही हूँ फैन से। और फिर मैं जाऊँगी अपनी पूजा पाठ करने के लिए। पूजा करना है मुझे, तो मैं अपनी पूजा करने के लिए जाऊँगी। जब तक कि मेरे बाल सूख जाते हैं जल्दी से। लाइट भी नहीं है, लाइट चली गई, इसलिए मैं ना छोटे वाले फैन से अपने बालों को थोड़ा सा ड्राई कर रही हूँ। अपनी पूजा पाठ से फ्री होने के बाद में मैं आ गई थी सीधा किचन में। और आज मुझे पता नहीं क्यों बहुत तेज़ वाली भूख लग गई थी। और मम्मी भी थी नहीं, मम्मी नहाने के लिए चली गई थी। और जब मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी ना, तो मम्मी भी नहा के आ गई थी। मम्मी बोली क्या बना रही हो? मैंने कहा पोहा बना रही हूँ। मम्मी बोली ठीक है बना लो। और जब मुझे भूख लगती है तो सच में सबसे पहले मुझे पोहा ही दिखता है, क्योंकि जल्दी बन जाता है और भूख भी इतनी तेज़ लग रही होती है कि जल्दी कुछ खाने को चाहिए होता है। तो मैंने जल्दी से टमाटर प्याज को चॉप किया। और इधर देखो मैंने पोहा भी भिगो के रख दिया था। और मैंने मूंगफली के दाने को भी फ्राई कर लिया था। और इधर देखो पोहा बन के रेडी हो चुका था। और मैंने डाल दिया था ऊपर से नींबू, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है। आपको तो पता ही है कि खट्टा मुझे कितना अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोग तो शक्कर भी डालते हैं, लेकिन मैंने शक्कर वगैरह ऐसा कुछ नहीं ऐड करती हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल पोहा बनाती हूँ, बस ऐसे ही। और उसके बाद ना सबसे पहले मैंने अपने लिए प्लेट लगा ली थी। मम्मी के लिए मैं वहीं पर रख कर आ गई थी, क्योंकि मम्मी अभी नहा के निकली है, तो फिर वो पूजा पाठ करेंगे, उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने कहा मम्मी आपके लिए कढ़ाई में ही रख के जा रही हूँ, जब तक आप फ्री होगे ना, जब तक थोड़े से गर्म रहेंगे पोहा, आप अपना ब्रेकफास्ट कर लेना। और इधर मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी और साथ में अपना काम भी करती जा रही थी। और जब तक कि ट्यूशन वाली आंटी का फ़ोन भी आ गया था कि आज ट्यूशन सुबह नहीं आना है, शाम को आना है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं अपना और अच्छे से मतलब फ्री होकर बेफिक्र होकर अपना काम में लग गई थी। मैं सो के उठ गई हूँ और अब मैं कराऊंगी अपने बालों में ऑयलिंग। आज हेयर वॉश किए थे ना, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, सच में बहुत ही ज़्यादा। और मुझे ना अपने हेयर भी कट कराने हैं, थोड़े नीचे से हल्का सा ट्रिम कराना है मुझे, क्योंकि नीचे के बाल ना बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं। बहुत ड्राई ड्राई से हेयर हो गए नीचे से मेरे ना, तो उनको ट्रिम कराऊंगी, लेकिन अभी नहीं। आज तो ऑयलिंग ही करा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है अभी। तो दीदी आई थी तो बोल रही थी ला मैं खुद ही ट्रिम कर देती हूँ, दीदी कर लेती है ना बाल वगैरह कट। तो वो बोल रही थी मैं कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं कराना। आपसे पता है वो क्या करती है ना, ऐसा बोलती है थोड़े करूँगी, थोड़े से काटूंगी, थोड़े से काटूंगी, थोड़े थोड़े के चक्कर में ना उससे ज़्यादा मेरे बाल काट देती है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो इस वजह से मैंने दीदी से नहीं कराए। कराऊंगी मैं, देखो नैना आ जाएगी ना, तब नैना से कराऊंगी। मैं अभी जस्ट ट्यूशन से आई हूँ। सच में वो इतनी तेज गर्मी लग रही है ना। आज ट्यूशन में सुबह नहीं गई थी, क्योंकि आंटी को कहीं जाना था, इसलिए उन्होंने पहले कॉल कर दी थी मुझे कि ट्यूशन सुबह नहीं आना है, शाम को आना है। तो मैंने कहा ठीक है मैं शाम को आ जाऊंगी। 4 बजे मैं गई थी, और 4 बजे भी इतनी तेज धूप थी ना कि सच में मुझसे ना बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। फिर मैं गई 4 बजे। और मैं ना कुछ दुपट्टा वगैरह नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा घुटन होने लगती है अंदर से। तो इसलिए मैं ना कोई दुपट्टा वगैरह यूज़ नहीं करती, ना कोई स्कार्फ वगैरह डालती हूँ, क्योंकि पहले मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो अभी घर पे आ गई हूँ। अभी 5 बजे भी इतनी तेज़ धूप हो रही है, बहुत तेज़। पहले पहले ठंडा पानी पीती हूँ सबसे पहले मैं। वैसे तो मैं काला नमक और नींबू डाल के पानी पीती हूँ हमेशा, लेकिन अभी प्यास मुझे इतनी तेज लग रही है ना कि कंट्रोल नहीं हो रहा है कि जब तक मैं नींबू पानी बनाऊं तब तक तो मैं सिंपल पानी पी लूंगी, सच में। मैं गई थी अभी अपनी दवा लेने के लिए, तो मैं लेकर आई हूँ साथ में फालूदा, जो कि मेरा सच में बहुत ही फेवरेट है। और मैं अपनी मम्मी के लिए लेकर आई हूँ। मम्मी का तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। आ रहे हैं भैया भी आ गए। और पता है मम्मी का तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है फालूदा। गर्मी में तो बड़ा ही अच्छा लगता है।
खाना खाने के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में अपना काम करने के लिए, और इधर मम्मी ना समर चला के आ गई थी। और मम्मी इधर जो ताज़ी मतलब जो जिसमें फ्रेश पानी आता है ना, ताज़ी पानी आता है समर का डायरेक्ट, तो उस वाले नल से ना मम्मी भर रही थी छोटे से घड़े को। मतलब जो दिवाली पे घड़ा आता है ना जिसकी हम पूजा करते हैं, वही वाला घड़ा मम्मी गर्मियों में निकाल लेती है। तो उसमें मम्मी देखो पानी भर रही थी, और अब भी पता है अभी तो घड़ा नया नया है, तो इसमें ना इतनी अच्छी खुशबू आती है ना मिट्टी की, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, इतना ठंडा पानी करता है ना। लेकिन फिर पता नहीं कुछ दिनों बाद क्या होता है मेरे घर पे कि इस घड़े में ना ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं होता। अभी शुरू में तो एक हफ्ते तक तो खूब इसमें ठंडा पानी होगा, फ्रिज की तरह बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। लेकिन फिर पता नहीं धीमे धीमे क्या हो जाता है कि पानी जैसा भरते ना वैसा ही रहता है, ठंडा भी नहीं होता, गर्म और हो जाता है। इसलिए ना हम ना बड़े घड़े कभी नहीं लेते, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे घड़े आ चुके हैं। जब मेरे पापा ठीक थे ना तो पता है इतनी वेराइटी के घड़े लेके आते थे, कभी नल वाला घड़ा, कभी सुराई। लेकिन कुछ दिन तक तो पानी ठंडा होता है, फिर वैसे ही हो जाते हैं। और इधर ना मम्मी मुझसे बातें भी करती जा रही थी, जब तक मैंने देखो अपनी किचन भी साफ़ कर ली थी। मम्मी चली गई थी बाहर, क्योंकि बाहर बैठ के ना देखना पड़ता है, टंकी फुल हो जाती है ना, तो फिर पानी फैलने लगता है। वैसे तो हमारे यहाँ पे ना जो टंकी फुल करने वाला जो वो स्पीकर होता है ना वो लगा हुआ था, लेकिन बंदर हमारे यहाँ इतने महान है कि कुछ भी छोड़ते ही नहीं है, उसके वायर ही काट देते हैं। क्योंकि उसका एक वायर टंकी में डाला जाता है ना, तो वो वायर ही बंदर काट देते, तो फिर पता ही नहीं चलता है। तो इस वजह से ना मम्मी को बाहर मतलब बैठ के देखना पड़ता है। जैसे टंकी फुल होगी ना वैसे ही मम्मी ऑफ करके फिर अंदर आ जाती है। और जब तक कि मैंने देखो किचन का काम किया, किचन साफ़ की, बर्तन साफ़ किए, और मेरे भैया भी आ चुके थे दूध लेकर। और जब तक मम्मी अपनी लॉक वगैरह लगा के आती है, जब तक मम्मी बोली तुम दूध वगैरह गर्म कर लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने इधर दूध निकाल लिया था एक बड़े से बर्तन में, और मैं जब भी दूध निकालती हूँ ना तो हमेशा पहले तली में थोड़ा सा पानी डालती हूँ, जिससे कि दूध चिपके नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग जाता है ना। मैं दूध में बिल्कुल भी पानी नहीं डालती हूँ, क्योंकि भैया को ना पानी वाला दूध बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने ऐसे ही बिना पानी का ही दूध गर्म करती हूँ, और बस नाम के लिए थोड़ा सा डाल देती हूँ, जिससे दूध तली में लगे नहीं। और मैंने इंडक्शन पे रख दिया था, इंडक्शन को ऑन किया और दूध रख दिया था गर्म करने के लिए। जब तक कि मैं अदरक भी लेकर आ गई थी, अदरक चॉप किया, दूध में डाल दिया, दूध गर्म हुआ, भैया के लिए ठंडा कर। मैं अपने किचन के काम से हो चुकी हूँ फ्री, और मम्मी भी आ गई हैं समर की टंकी फुल करके। मम्मी बाहर बैठी थी, जब तक मैंने किचन का सारा काम कर लिया है ना। और अब मुझे कूलर भी फिल करना है, तो कूलर में मैं जाके पहले पाइप लगा दूँ, जिससे कि मेरा कूलर फुल हो जाए, एकदम पानी भर जाए। मेरा कूलर तो सच में रात में एकदम ऐसे एसी बन जाता है ना, इतनी ठंडी हवा आती है सच में, मुझे तो चद्दर ही ओढ़ना पड़ जाता है। दिन भर इतनी गर्मी लगती है, और रात को मेरा कूलर एसी बन जाता है एकदम से। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू।